यीशु के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, एक टॉपिक पे आप लोगों से बात करने के लिए इस वक्त में मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके पास आया हूं। जी हाँ, लिखा है क्या हुआ था पेंटेकोस्ट के दिन, जिसका थंबनेल या फिर आपने इसकी टॉपिक फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे पढ़ी हो। दोस्तों, मैं फिर इसको दोहराऊंगा, क्या हुआ था पेंटेकोस्ट के दिन। जी हाँ, जिसके चलते कुछ ग्रुप्स ऐसे बन चुके हैं 200-300 सालों में, जो इस घटना के बाद गलत तरीके से वचन को समझ बैठे और गलत तरीके से चर्चेस में डॉक्ट्रिन ला बैठे। मेरा छोटा सा प्रयास आपके बीच इस बातों को बता सकूं कि क्या हुआ था पेंटेकोस्ट के दिन। आइए पढ़ते हैं प्रेरितों की किताब, उसका 2 अध्याय वचन 1 से। अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो हम चाहते हैं कि आप अपनी बाइबल निकालें और आप खुद वहां पे उसको जो है आप पढ़ें। ओके, आइए पढ़ते हैं। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 1 लिखा है कि जब पेंटेकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वे सब 120 लोग, 120 पीपल, इंक्लूडिंग पीटर, जॉन, जेकब, पतरस, याकूब, यूहन्ना। वचन 2, जब ये इकट्ठे थे तो वचन 2 कहता है, अचानक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट की शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। जी हां, दूसरे शब्दों में हिल गया। दूसरे शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं कि मानो 120 को लगा ये क्या हो गया। वचन 3 लिखा है कि उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई, लिखा है, दिखाई दी। दे सॉ, देखा उन्होंने, दिखाई दी। उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी। जब पवित्र आत्मा आग के रूप में, और जो शेप था या दृश्य था या जो आकार था वो था जबान, जीभ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टंग, जीभ। और पतरस ने ऐसे अपने ऊपर आकाश में ऐसे देखा कि मेरे ऊपर है। पड़ोस में याकूब, यूहन्ना, बाकी जितने 120 थे, सबके सर के ऊपर जबान, पवित्र आत्मा जबान के रूप में उनके ऊपर आकर उतरा और लिखा है ठहरी रही। वचन 4 लिखा है कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। सबसे पहला लिखा है वो पवित्र आत्मा से भर गए। दे वर फिल्ड विथ होली स्पिरिट। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाइबल में हम जब भी कुछ पढ़ते हैं या कोई घटना घटित होती है बाइबल के अंदर, उसके पीछे एक मकसद होता है। मकसद होता है गढ़ों को जीतना, मकसद होता है शहरों को जीतना, मकसद होता है लाल समंदर पार कर कर प्रतिज्ञा के देश में जाना। और जब पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर उतरे थे कबूतर की नाई, लाइक अ डव, उसके पीछे भी मकसद था। और अभी 1 से लेके 4 तक आप जब पढ़ते हैं कि अचानक आकाश से आंधी की सी सनसनाहट हुई, सारा घर गूंज गया। आग की रूप में पवित्र आत्मा जबान के आकार में एक एक के ऊपर आकर रुक गया, 120 के ऊपर आकर रुक गया। और वचन 4 कहता है कि उनको कुछ बोलने की, जो वहां लोग थे उनकी भाषा में बोलने की उनको ताकत दी, एबिलिटी दी, क्षमता दी। अब वो कौन कौन है मैं रखूंगा आगे, लेकिन सबसे पहले इस एक्ट चैप्टर 2 के वर्स 4 को, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय के वचन 4 को ऐसा बिगाड़ा है कुछ ग्रुप्स ने, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को लेकर, या कुछ अधूरे अगुओं ने इसको नहीं समझा
और उसको सिखा दिया अनाप शनाप। और चर्चों में कुछ 20 से 40% कुछ ग्रुप्स हैं जो इस वचन को ठीक से ना समझने के कारण एक नया ग्रुप 200-300 सालों से हमारे भारत में भी चल रहा है, अफ्रीका अमेरिका में भी चल रहा है। और मकसद क्या है दोस्तों? उनका मकसद यह है कि कुछ ऐसा बोलें जो कहते हैं कि पवित्र आत्मा दे रहा है और जिसको समझने की जरूरत नहीं है, और जिसके चलते आंधी की सी सनसनाहट, सारा घर गूंज गया, खुद नीचे गिरते हैं, मछली की तरह तड़पते हैं, दूसरों पर हाथ रखते हैं, उनको कहते हैं कि तुम भी गिरो और खुद भी गिर जाते हैं। ऐसी सभी हरकतें इस आयत को लेकर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ के बाहर खुद भी सीख लिए, धोखा खा लिए और पूरी की पूरी कलीसिया को बिगाड़ रहे हैं। अब सबसे पहला प्रश्न उठता है कि पतरस ने बोला क्या? याकूब, यूहन्ना, फिलिप, इन सब ने 120 ने बोला क्या? मैं चाहता हूं कि वचन 5 आपके लिए पढ़ूं। लिखा है, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से, आकाश के नीचे वो चाहे कहीं के भी हो, लिखा है आकाश के नीचे, भारत से भी हो सकते हैं, मिडल ईस्ट से हो सकते हैं, अफ्रीका उस वक्त का जो क्षेत्र था वो हो सकते हैं, जितने यूरोप की कंट्रीज हैं आज वो हो सकते हैं। लिखा है आकाश के नीचे जातियों में से, शब्द पे ध्यान देना, वचन 5 आप भी देख लीजिए। लिखा है भक्त यहूदी, भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। वहां पे पेंतिकोस का जो फेस्टिवल होता है यहूदियों का, आज भी ये लोग मनाते हैं। हमें उससे कोई लेना देना नहीं और हमसे उसका कोई मतलब नहीं। हमसे मतलब मसीह की देह से, और यीशु से तो बिल्कुल भी अभी उसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना। वो इकट्ठे रहते थे, वहां आए थे वो, और उनकी खुद की भाषा में पवित्र आत्मा ने तय किया कि ये एक अच्छा मौका है, पेंतिकोस का दिन है, और यहां से आकाश के नीचे भक्त यहूदी जितने भी रहते हैं, 3000 को सेलेक्ट किया उस दिन, कि ये जब जब अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और जिस दिन पेंतिकोस का फेस्टिवल खत्म होगा, ये यीशु के सुसमाचार को लेकर अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे। और याद है ना, यीशु ने क्या कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम गवाह होगे। तो पवित्र आत्मा ने उस दिन आंधी की सनसनाहट में और बड़ी जोरों की आवाज से उन 120 के ऊपर जो ताकत थी, वो 120 लोगों ने जब मुंह खोला तो इन भक्त यहूदियों की मातृभाषा में बात की। मातृभाषा, मदर टंग, मातृभाषा। कैसे प्रूफ होता है पास्टर डैनियल राज या डैनियल भाई, कैसे प्रूफ होता है? लीजिए अभी रख देता हूं, वचन 6 को पढ़ते हैं आपके लिए, और रिक्वेस्ट करता हूं वचन को बारीकी से पढ़िए, समझ के पढ़िए, और आपको कम से कम बाइबल के और बाइबल के इतिहासों का नॉलेज होना जरूरी है। वचन 6 को पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है कि जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई। ये जो शब्द है 120 ने नहीं सुना, ये आंधी की सनसनाहट 120 लोगों ने नहीं सुना, घर गूंज गया, मात्र 120 ने नहीं सुना। लिखा है कि ये भक्त यहूदी जो आए थे यरूशलेम पेंतिकोस के फेस्टिवल के दिन, उन सब के कानों में पहुंचा, और वो सब दौड़ते 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 ये कोने से वो कोने से एक जगह इकट्ठा हो गए। यही तो मकसद था पवित्र आत्मा का, यही तो मकसद था यीशु का, कि इनको इकट्ठा किया जाए और पतरस, याकूब, यूहन्ना, फिलिप, नथानियल, ये जितने भी हैं, जब ये मुंह खोलेंगे तो यीशु के वचनों का प्रचार करेंगे, उनके खुद की लैंग्वेज में, मातृभाषा में। वचन 7, वचन 6 को कंप्लीट कर देते हैं। क्योंकि हर एक को यह सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं।
वाह। वचन 6 को मैं फिर पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है कि जब वो शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। अब ये वचन 7 को मैं कंप्लीट करता हूं, फिर आता हूं। और वे सब चकित अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं है? जो यूरोप से आए थे वो जानते थे कि ये लोग कौन है। अफ्रीका की दृष्टि से अगर हम उस वक्त के क्षेत्र से आए हुए लोगों की बात करें, वो जानते थे कि ये लोग कौन है। एशिया से जो लोग आए थे वो जानते थे 120 कौन है, ये गलीली हैं। इनकी मातृभाषा लोकल लैंग्वेज ग्रीक है, यूनानी। ये मेरी भाषा में कैसे बात कर रहा है? अफ्रीका हो गया, जर्मनी हो गया, बाकी भारत की भाषा हो गई, या अरब कंट्री की अरब भाषा हो गई, अरबिक लैंग्वेज, कैसे बात कर रहा है? लिखा है अचंभित चकित हो गए और ये बोलने लगे कि देखो क्या ये गलीली नहीं है? अब जरा सुनिए क्या लिखा है। लिखा है वचन 8 में, लिखा है कि फिर क्यों, लिखा है कि फिर क्यों हम में से हर एक को अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाई देती है। अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाई देती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों पता है? पवित्र आत्मा ने, एक होता है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, तो आप जब सीखते हैं दूसरों की भाषा में तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, उच्चारण, उसमें गड़बड़ हो सकता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा ध्यान देता है, सटीक देता है। और पतरस इतना सटीक एक्यूरेट बात कर रहा था, उनकी जो लैंग्वेज होती है, एक्सेंट्स जो होते हैं ना लैंग्वेजेस में, वो बिल्कुल सटीक बोल रहा था। और कहीं से भी नहीं लग रहा था कि पतरस अनपढ़ जो है, यूहन्ना अनपढ़ जो है, वो सीख कर बोल रहा है। इतना सटीक बोल रहा था, इसलिए तो लिखा है कि चकित और अचंभित हो गए। ये क्यों हुआ? जिसके चलते मैंने क्या कहा आपसे, टॉपिक क्या है, क्या हुआ था पेंतिकोस्त के दिन। ये हुआ था पेंतिकोस्त के दिन। पेंतिकोस्त के दिन 120 ने पृथ्वी के कोने कोने से आए हुए भक्त यहूदियों को यीशु का सुसमाचार सुनाया था। जी हां, सुसमाचार सुनाया था। वचन 9 आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा है, हम जो पार्थी, मेदी, एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पदोकिया, पिंतुस, आसिया, फुग्रिया, पंफूलिया, मिस्र, लीबिया देश जो कुरैन के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, और आगे कहता है अर्थात क्या यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती, अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा मूसा के समय से लेकर जॉन द बैप्टिस्ट के समय तक, जॉन द बैप्टिस्ट से लेकर यीशु ने जो काम किए वहां तक इनसे चर्चा की। लिखा है बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते थे। तो पवित्र आत्मा ने यह सब क्यों सुनवाया? ताकि उनको पता हो, क्योंकि ये भक्त यहूदी हैं जो यहोवा को जानते हैं, जो अब्राहम को जानते हैं, जो नूह को जानते हैं, जो हनोक को जानते हैं, इसहाक और याकूब को जानते हैं, जोसेफ को जानते हैं, और ये उन राजाओं को जानते हैं जो इन पर राज कर चुके हैं। वो चाहे शाऊल हो जो गलत था, वो चाहे दाऊद हो जो सही था, उसके बाद में राजा सुलेमान, जितने प्रॉफिट है, नबी, 4 मेजर और बाकी 12 माइनर, इन सब को जानते थे। तो जिसके चलते पवित्र आत्मा ने कहा इनसे बात करो, बड़े बड़े कामों की चर्चा। वचन 12 लिखा है, वे सब चकित हुए, घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अचानक से ये क्या हो रहा है? कैसे हम अपनी मातृभाषा सुन रहे? मकसद क्या था और वो सुन क्या रहे थे? परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की महिमा। यीशु ने क्या कहा था? मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम फल लाओ। परमेश्वर खुश किससे होता है? आत्माएं बचाए जाए, सुसमाचार सुनाए जाए, जिसके चलते वे खुश हो गए। और उन्होंने कहा परमेश्वर खुश हो गया, और वे लोग कहने लगे ये क्या बात है और ये क्या हो रहा है? लिखा है ये क्या हो रहा है। वचन 13 लिखा है, परंतु दुष्टों ने ठट्टा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में।
लिखा है मदिरा के नशे में नहीं, नई मदिरा, जिसको इंग्लिश में लिखा है न्यू वाइन। अब आप सोच के देखिए दोस्तों, जो ठट्टा कर रहे हैं वो ऐसा क्यों कह पा रहे हैं कि ये जो भाषा बात कर रहे हैं, जो हमको समझ आ रही है, ये इसलिए कर पा रहे क्योंकि ये गलीली है। शायद इन्होंने कोई ऐसा नशा कर लिया है, ऐसी कोई शराब पी ली है जिसके चलते इनको ये भाषा आ गई। नॉट जिब्रिश, नॉट रबा रबा शबा शबा, प्योर लैंग्वेज, मातृभाषा। और जितने भी देश के नाम यहां पे लिखे ना, उनकी बात हो रही है। तो मेरा प्रश्न है उन सभी लोगों से, मैं पूछना चाहता हूं उन सभी लोगों से जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपने फिर ये रबा रबा शबा शबा कहां से लेकर आए? ये नीचे गिरना और पवित्र आत्मा आग की तरह आएगा। आप जितने भी अभी देख रहे हैं, वो चाहे बड़ा पास्टर हो या बहुत बड़ा बाइबल टीचर हो, मैं उनको भी पूछूंगा, क्या यही इंसिडेंट्स जो पेंटिकोस्ट के दिन हुआ, क्या पूरे बाइबल के अंदर कहीं रिपीट हुआ? वो चाहे पौलुस के टाइम का वो 12 लोग हो, प्रेरितों का 19 अध्याय, या फिर पतरस के टाइम पे प्रेरितों के 10वें अध्याय में, या फिर बाकी कहीं पे भी फिलिप के टाइम पे, क्या ये इंसिडेंट्स वापस रिपीट हुआ है? नो, ये एक ही बार हुआ था, ये एक ही बार हुआ था, ये एक ही बार हुआ था। तो दोस्तों, कुछ ग्रुप्स आजकल खड़े हो गए जो इन वचनों का सहारा लेते हैं और आपको बरगलाते हैं, आपको कंफ्यूजन में डालते हैं, और आप फिर कहते हैं कि प्रभु अगर 120 को मिला था तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? यह आपका फिर प्रश्न उठना शुरू हो जाता है। तो मैं आप सभी को बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होगा और ना ही कुछ ऐसा होता है। ये एक बार का इवेंट था, पतरस के टाइम पे 120 के टाइम पर, उसके बाद फिनिश। उसके बाद पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है जिस दिन आप अपना जीवन प्रभु यीशु को देते हैं। तो क्या हुआ था पेंतिकोस्त के दिन? ये हुआ था, लोग समझते थे, भाषा समझ आती थी, पतरस ने किसी को नीचे नहीं गिराया, वहां कोई जोर जोर से नहीं चीखा, किसी पर हाथ नहीं रखा गया, किसी के भी ऊपर फूका या थूका या धक्का नहीं मारा गया। बिल्कुल साफ सटीक, आपकी लैंग्वेज में खुद पढ़ लीजिएगा, आपको पता चलेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। परमेश्वर आपको आशीष दे। खूब शेयर करिए इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो।